हेलो एवरीवन। सो गाइज एक और पैराग्राफ ट्रांसलेशन देखते हैं। आइए, पैराग्राफ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यह लिखा है कि ये उस समय की बात है जब माधुरी क्लास 10th में पढ़ती थी। ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं। कैसे बोलेंगे? देखिए, ये उस समय की बात है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? यानी कि उस समय की बात है, यानी कि ये स्टोरी उस समय से बिलोंग करती है। बात के लिए कुछ ऐसा मैटर या टॉक ऐसा थोड़ी आप बोलेंगे, तो लिटरल हिंदी पे ना जाइए। उस समय की बात है, मतलब कि ये बात मतलब स्टोरी उस समय से बिलोंग करती। तो मैं अगर उस हिसाब से देखूँ तो ऐसे नहीं बोल सकता कि दिस स्टोरी बिलोंग्स टू द टाइम। बिलोंग के साथ टू लगता है प्रपोजिशन, सो दिस स्टोरी बिलोंग्स टू द टाइम। ये स्टोरी उस टाइम से बिलोंग करती। कौन सा टाइम? जब माधुरी क्लास 10th में पढ़ती थी। वैन माधुरी पढ़ती थी को आप सेकंड फॉर्म में दिखाइए। स्टडीड इन क्लास 10th हो गया। क्लास 10th स्टैंडर्ड, 10th ग्रेड, कई चीज़ें आप इसको मतलब कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, 10th स्टैंडर्ड। कई लोग कहते हैं 10th ग्रेड, ऐसे बोल सकते हैं। एक दिन वो स्कूल से वापस आ रही थी। अचानक कुछ लड़कों ने उसे एक सुनसान जगह पर घेर लिया और उसे छेड़ने लगे। इतना बड़ा हमारा सेंटेंस है, कैसे बोलेंगे? चलिए, तो एक दिन मतलब वन डे वो स्कूल से वापस आ रही थी, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम करेंगे। शी वॉज वापस आ रही थी। एक वापस आने को हम रिटर्न भी कहते हैं और कम बैक भी कहते हैं। रिटर्न के साथ हम बैक नहीं लगा सकते, तो कम के साथ बैक लगा सकते हैं। तो वन डे शी वॉज कमिंग बैक या रिटर्निंग, तो कमिंग बैक वापस आ रही थी स्कूल से। कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। सो वन डे शी वॉज कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, आ रही थी अचानक, सडनली कुछ लड़कों ने उसे एक सुनसान जगह पर घेर लिया। कुछ लड़कों ने, सडनली सम बॉयज। घेरने को क्या बोलते हैं? सराउंड मतलब चारों तरफ से घेरना होता है, और वे ले का मतलब होता है रास्ता घेर लेना, रास्ता रोक लेना। तो मान लीजिए कि उसे अगर ऐसे जा रही होगी और ऐसे रास्ता रोक लिया, तो मैं फिर वेले लगा देता हूँ। तो सडनली सम बॉयज वेलेड हर, उसे घेर लिया, वेलेड हर, सुनसान जगह पर। एट द, सुनसान को क्या बोल सकते हैं? डिजर्टेड, आइसोलेटेड, सेक्लूडेड, बहुत सारे वर्ड्स। सेक्लूडेड करते, एट द सेक्लूडेड एरिया, सेक्लूडेड, वेलेड हर एट द सेक्लूडेड एरिया, सुनसान जगह। ठीक है, मैं यहाँ पर एट अ भी कह सकता था, एट अ सेक्लूडेड एरिया। मैंने द जानबूझ के लिखा है कि वो एक सेक्लूडेड जगह थी, नो, द अंडरस्टूड वाली फीलिंग है। वेलेड हर एट द सेक्लूडेड एरिया। ठीक हो गया, और उसे छेड़ने लगे। एंड स्टार्टेड मोलेस्टिंग हर। देख लीजिए, छेड़ने लगे तो स्टार्टेड का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी काम होने लगा, बनकर तैयार हो गया। आइए, माधुरी उन लड़कों से मिन्नतें की को, अच्छा, मिन्नतें की कि को वो उसे, अच्छा, मिन्नतें की, उन लड़कों से मिन्नतें की वो उसे जाने दे, लेकिन उन लड़कों ने उसकी एक ना सुनी। अच्छा, एक ना सुनी। चलो, तो माधुरी ने उन लड़कों से मिन्नतें की वो उसे जाने दे। तो माधुरी मिन्नतें की, मिन्नत करना मतलब रिक्वेस्ट को थोड़ा और डिग्री बढ़ाते रिक्वेस्ट का क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इम्प्लोर, बिसीच, इम्प्लोर करते हैं। माधुरी इम्प्लोर किया, इम्प्लोर्ड उन लड़कों से, इम्प्लोर्ड दोज बॉयज़ कि उसे जाने दे। इम्प्लोर क्यों किया, पर्पस क्या था? तो हम इसको इन्फिनिटी में बना सकते, टू लेट हर गो, यहीं पे हो गया। माधुरी इम्प्लोर्ड दोज बॉयज़ टू लेट हर गो, उनसे मिन्नतें की कि वो उसे
जाने दें। लेकिन बट उन लड़कों ने उसकी एक न सुनी। बट दोज बॉयज, एक न सुनी। एक तो हो सकता है डिडंट लिसन टू हो, और कुछ नया करके देखें। एक न सुनी, एक मुहावरा करके देखिए क्या। मुहावरा होता है ना, टर्न दोज बॉयज टर्न अ डेफ ईयर टू हर। देखिए तो ये मुहावरा कर दिया मैंने। दोज बॉयज टर्न अ डेफ ईयर टू हर, यानी कि उसकी तरफ मतलब अनसुना कर दिया। तो एक तो ऐसे बोल सकते हैं, बाकी तो नॉर्मल बोल सकते हैं कि एक न सुनी, कि दोज बॉयज डिडंट लिसन टू हर, और डिडंट पे अटेंशन भी हो सकता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। एक न सुनी। उनमें से एक लड़के ने माधुरी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। ओके, चलो। उसमें से एक लड़के ने, यानी कि वन ऑफ दोज बॉयज, वहाँ बहुत सारे लड़के, उनमें से एक ने, तो वन ऑफ दोज बॉयज हो गया। हमारा सब्जेक्ट अभी वो वन है। ओके, लड़के ने माधुरी का हाथ पकड़ लिया मतलब होल्ड मतलब थामना, ऐसे कैच भी कर सकते हैं, हेल्ड भी, होल्ड का हेल्ड भी कर सकते हैं, हेल्ड ही कर देते हो। वन ऑफ दोज बॉयज हेल्ड द हैंड ऑफ माधुरी, या हेल्ड माधुरीज हैंड भी कह सकते हैं। वन ऑफ द बॉयज हेल्ड द हैंड ऑफ माधुरी, हाथ पकड़ लिया और कहा, एंड सेड, कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकता हूँ, बट मैं इसको डायरेक्ट में एकदम दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा। क्या कहा भाई, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, बी माई गर्लफ्रेंड। अगर इनडायरेक्ट होता तो कैसे होता, इनडायरेक्ट में कैसे होता कि वन ऑफ दोज बॉयज हेल्ड द हैंड ऑफ माधुरी एंड, उसको कहा, एंड फोर्स किया, कहा मतलब फोर्स किया, एंड फोर्स्ड हर टू बी हिज गर्लफ्रेंड। ऐसे बन सकता, दो ऑप्शंस। वहां से एक साधु गुजर रहा था, कैसे बोलेंगे, वहां से एक साधु गुजर रहा था। और सेंट मतलब साधु, अ सेंट वॉज पासिंग बाई दैट प्लेस। यहां मैं फ्रॉम नहीं लगा सकता ना, पास बाई का मतलब होता बाई व्हाट, बाई उस जगह से। अ सेंट वॉज पासिंग बाई दैट प्लेस, वहां से गुजर रहा था। उस साधु ने सब कुछ देखा और मुस्कुराने लगा। ओके, उस साधु ने सब कुछ देखा, पास्ट इंडेफिनिट है। दैट सेंट सॉ एवरीथिंग, देखा और मुस्कुराने लगा, एंड स्टार्टेड स्माइलिंग, हो गया, मुस्कुराने लगा। उसने उन लड़कों से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना दायां हाथ माधुरी के सर पर रख दिया। ओके, उसने उन लड़कों से कुछ नहीं कहा। ही डिडंट से एनीथिंग टू दैट दोज बॉयज, उन लड़कों से है ना, टू दोज बॉयज कुछ नहीं कहा, लेकिन बट अपना दायां हाथ माधुरी के सर पर रख दिया। बट पुट मतलब रखना, बट पुट हिज राइट हैंड ऑन माधुरीज हेड, रख दिया। अचानक माधुरी के अंदर एक अद्भुत, एक हटा देते हैं, अचानक माधुरी के अंदर अद्भुत शक्तियां आ गई, और उसने उन लड़कों को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी हड्डियों का सूरमा बन गया। हा, गजब, कैसे होगा। अचानक माधुरी के अंदर, पहले यहां करते हैं सडनली, अचानक, सडनली माधुरी के अंदर अद्भुत शक्तियां आ गई, कैसे होगा, अचानक आ गई ना, सडनली आगे मतलब माधुरी ने प्राप्त कर लिया। सडनली माधुरी गॉट अद्भुत शक्तियां,
अद्भुत मतलब मिराकुलस, मिराकुलस मैजिक जैसा, चमत्कारी, मिराकुलस पावर्स, पावर्स, पावर्स पावर ही कहते हैं, पावर्स कैसे, मिराकुलस पावर, शक्तियाँ आ गई। और उसने उन लड़कों को बुरी तरह पीटा एंड शी, बुरी तरह पीटने को क्या कहते हैं, एक मुहावरा होता है बीट ब्लैक एंड ब्लू, सुना होगा। सडनली माधुरी गॉट मिराकुलस पावर एंड शी बीट, बीट का सेकेंड फॉर्म बीट है, बीट दोज बॉयज ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। आप चाहो तो ब्रूटली, बैडली ऐसे वर्ड भी लगा सकते हो। ब्लैक एंड ब्लू पीटा, लड़कों को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी हड्डियों का सूरमा बन गया। अब पीट तो दिया, अब हड्डियों का सूरमा कैसे बनाया? हालांकि तो मुहावरा है, हड्डियों का मतलब एक हिंदी में कहने वाली बात है, वो लिटरल थोड़ी सूरमा बना दिया होगा। ब्लैक एंड ब्लू विच, कैसे होगा, इतना पीटा कि उनकी हड्डियों का सूरमा बन गया। ब्लैक एंड ब्लू यहाँ पे छोड़ दे कि आगे सूरमा दिखाए। She beat those boys black and blue which ऐसा कर सकते हैं, which resulted in यानी जिसका परिणाम ये हुआ, which resulted in, सोचिए सोचिए, क्या लगता है, which resulted in what, resulted in कह सकते हैं, एक लीड टू का इस्तेमाल होता है, तो लीड टू का हो जाएगा लेट टू। अब इन के बाद क्या, विच रिजल्टेड इन का मतलब है कि जिसका परिणाम ये हुआ, इन व्हाट, इन, अगर मैं यहाँ पर डैमेजिंग देयर बोन्स कर दूं, तो डैमेज मतलब डैमेज करना होता है। अगर यहाँ पर मैं ब्रेकिंग, पल्वराइजिंग देयर बोन्स कर दूं, तो इसका मतलब ये होता है कि तोड़ देना। बट यहाँ पर उनकी हड्डियाँ खुद टूटी हैं, यू नो। तो अगर खुद टूटी हैं तो हमें फिर गेट लगाना पड़ेगा। तो विच रिजल्टेड इन, या मैं नॉर्मल कर दे, विच रिजल्टेड इन देयर सीवियर बोन इंजरीज, ये हो सकता है। एक्चुअली सूरमा बनाना मतलब क्या होता है कि उसको पीस कर पाउडर बना, सूरमा क्या होता है, मैं चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि यू नो पल्वराइज्ड द बोन्स एंड टर्न इनटू डस्ट, ये कहने को मैं कह सकता हूँ, बट मैं लिटरल नहीं चाहता था, मैं कुछ ऐसा चाहता था जो लॉजिकल लगे। तो अब देखते हैं कि सडनली माधुरी गॉट मिराकुलस पावर एंड शी बीट दोज बॉयज ब्लैक एंड ब्लू विच रिजल्टेड इन देयर सीवियर बोन इंजरी, ये अच्छा भी लग रहा है, सीवियर बोन इंजरी। अब ऐसा कोई लिटरल सूरमा थोड़ी बना देगा, तो कहने वाली बात है, ये सही लग रहा है नहीं? ठीक, वो लड़के लंगड़ाते हुए वहां से भाग गए। देखो लंगड़ा के भाग रहे, सूरमा में कैसे भागते वो लड़के लंगड़ाते वहां से भाग गए, कैसे होगा, दोज बॉयज भाग गए, मतलब देखो भागने को रन अवे भी कहते हैं, एक फ्ली वर्ड होता है, फ्ली के साथ फिर फ्रॉम नहीं लगा सकते हैं। अगर वहां से बोलना है तो रन अवे फ्रॉम देयर बोलोगे, फ्ली बोलोगे तो फ्ली द स्पॉट, तो आपको बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, तो रन का ही करते हैं, तो रैन अवे कर देते हैं। दोज बॉयज रैन अवे फ्रॉम देयर, वहां से भाग गए लंगड़ाते हुए। लंगड़ाना मतलब लिम्प करना, तो विद अ लिम्प, ये विद अ लिम्प क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो उसको ऐसा बता रहा है, उसके मैनर को बता रहा है, मतलब एडवर्ब कहीं तो काम करेगा ना, विद अ लिम्प। चलिए, माधुरी जब
पलटकर देखी तो वो साधु वहां नहीं था। तो माधुरी जब पलटकर देखी, तो व्हेन माधुरी टर्न अराउंड टू सी, पलटकर देखी मतलब टर्न अराउंड हुई देखने के लिए। व्हेन माधुरी टर्न अराउंड टू सी, वो साधु वहां नहीं था। दैट सेंट wasn't there। ओके, माधुरी एक अंदर, अच्छा माधुरी अंदर आज भी वो, अच्छा माधुरी के अंदर आज भी वो शक्तियां विराजमान है। कैसे होगा? यानी कि पोजीशन को दिखा रहा है कि माधुरी स्टिल हैज दैट पावर। इन शक्तियों के सहारे वो असहाय लोगों की मदद करती है। इन शक्तियों के सहारे, विद द हेल्प ऑफ दिस पावर, शी हेल्प्स, मदद करती है। शी हेल्प्स असहाय लोग, शी हेल्प्स क्या बोलते हैं, वल्नरेबल पीपल है, वल्नरेबल पीपल कह सकते हैं ना, असहाय में कमज़ोर, फीबल, फ्रेजाइल पीपल हो गया। कौन था वो साधु, आज भी एक रहस्य है। कौन था वो साधु? हु दैट सेंट वॉज, ये मेरा एक नाउन क्लॉज हो गया। अब मुझे वर्ब चाहिए। इज स्टिल एन एनिग्मा हो गया। ये वॉज और इज देखकर घबराए मत कीजिए, नाउन क्लॉज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।